मेरे चाचा मुझे उठा बैठाकर जमीन पर लेटाकर घोड़ी बनाकर मुझे बच्चा पैदा करा दिए। मेरे पति से कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे एक ही बार में प्रेग्नेंट कर दिए और मैं माँ बन गई। मेरा नाम रीता है और मेरे पति का नाम आकाश है। हम गुजरात के एक शहर में रहते हैं और मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं। मैं भी अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन हमारी शादी हुए 4 साल हो गया था, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पति बहुत परेशान रहते थे और कंपनी में हर रोज जाया करते थे, क्योंकि गुजरात राज्य के किसी भी शहर में खर्चा बहुत गिरता था, जो कि हमारे पति खर्चा को देखते हुए वो अपनी काम हर दिन करते थे और कभी कभी ओवर टाइम भी किया करते थे। हमारा खर्चा आसानी से निकल जाया करता था और हम अपनी दवा भी करा सके और हम और हमारे पति मंदिर और मस्जिद भी जाते थे और अपने लिए बच्चा मांगे करते थे। शायद हमारा भगवान हमारी सुन लेगा, लेकिन हम लोगों का आना जाना सब बेकार था। लेकिन फिर भी हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़े थे, क्योंकि हम दोनों अभी जवान थे। हमारी उम्र अभी 23 साल थी और मेरे पति का उम्र 26 साल था और हम हर रोज अपनी कोशिश करते थे और महीने का पीरियड खत्म होने पर भी हमारे पति अपने काम से पहले आ जाया करते थे और मैं भी घर की काम करके खाली हो जाती थी ताकि हमें फुल समय मिले और हम अपनी मिशन में कामयाब हो। लेकिन पूरे रात हमारे पति सोते नहीं थे और मुझे भी सोने नहीं देते थे। मेरे साथ अपनी पूरा जोर लगाकर किया करते थे, सिर्फ एक बच्चा के खातिर, पर सफल नहीं होते थे। लेकिन मेरी फिर महीने आ जाती थी और बच्चा नहीं पेट में पड़ने से पति की मन फिर से उदास हो जाता था। लेकिन एक दिन मेरे चाचा का फोन आता है और बोलते हैं कि रिया बेटी, तुम अपने पति आकाश को साथ लेकर मेरे गांव आ जाओ, क्योंकि मेरे गांव के बगल में एक बहुत अच्छा डॉक्टर रहते हैं और वो डॉक्टर बहुत औरत को भी बच्चा होने का दवा दिया है और बच्चा भी हुए हैं। तो मैं बोली ठीक है चाचा जी, हमारे पति काम से घर आएंगे, पूछ कर बताऊंगी। फिर शाम हुआ और मैं अपने पति से पूछा तो पति बोले ठीक है, तुम देख रही हो काम का एक दिन छुट्टी नहीं होता है और मैं ओवर टाइम काम करता हूँ कि हमारी खर्चा चले और हम दोनों जाएंगे तो काम भी बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर तुम्हारी दवा लिखेंगे तो पैसे बिना दवा कहाँ से आएगा। ऐसा करो कि तुम अकेली चली जाना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। मैं बोली कि नहीं, चाचा बोले हैं कि दोनों पति पत्नी का जांच होगा, किसके में दिक्कत है। तो पति आकाश बोलते हैं ठीक है, कल सुबह हम चलते हैं और हम दोनों अपने चाचा के गांव जाते हैं और चाचा हम दोनों को लियाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप दोनों लोगों का चेकअप होगा, जिसके कि किसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर हमारी चेकअप होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि रिपोर्ट को आने में कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे। तो मेरे पति बोलते हैं कि रिया तुम यहाँ चाचा के साथ रह जाना और मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। और पति चले जाते हैं अपने कंपनी काम करने के लिए। मैं अपने चाचा के घर चली जाती हूँ। चाचा अपने घर पर अकेले रहते थे और उनकी पत्नी चाची मर गई थी। एक बेटा था, वो पढ़ने इलाहाबाद गया था और चाचा घर पर अकेले रहते थे और बाजार में काम किया करते थे, जिसके वजह से उनका घर चलता था। और अब मैं भी उनके घर चली गई थी। लेकिन चाचा काम से जो भी चीज लाते थे वो मुझे देते थे खाने के लिए और मैं खाना पीना खाकर सोती थी। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। फिर मैं चाचा को सारी बात बता दिया। चाचा बोलते हैं कि पूरी समय बिना बच्चे के तुम कैसे बिताओगी, मेरी एक बात मानो। तो मैं कुछ बोलूं तो मैं बोली कि बोलिए। तो चाचा कहते हैं कि ओ ना, तुम मेरे साथ सो जाओ और तुम माँ बन जाओगी और मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली जाती हूँ। फिर चाचा अपने काम पर आते हैं और शाम को घर जाते हैं तो वो तेल लेकर अपनी पैर पर मल रहे थे।
तो मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं उनके घर रहती थी और उनका ही खाया पिया करती थी, इसलिए मुझे चाचा को देखकर रहा नहीं गया। मैं चाचा के रूम में जाती हूँ और बोलती हूँ कि चाचा जी, मैं आपके पैर पर तेल लगा दूँ। चाचा बोलते हैं ठीक है, लगा दो। फिर मैं तेल लगाने लगती हूँ, तो फिर धीरे धीरे चाचा के पैर से लगाते हुए मैं उनके जांघ के पास लगाने लगी तो चाचा की नसें खड़ी होने लगी और उनको पसीना होने लगा। मैं समझ गई कि चाचा को कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। मैं देखा तो चाचा सोने का बहाना बनाए हुए थे। फिर मैं चाचा के शरीर को तेल लगाने लगती हूँ, अपने हाथ के नीचे ऊपर चाचा के शरीर को करने लगती हूँ। फिर मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। फिर मैं अपनी होश खो बैठी और चाचा के साथ रंगरलिया मनाई और फिर मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई और चाचा भी खुश हो गए। मैं तभी चाचा की हो जाती हूँ और कुछ मिठाइयाँ मेरे मुंह में दे देते हैं और फिर जैसे जैसे उनका मन किया वैसे वैसे किए, मजा लिए और उठा बैठा कर मुझे जोर शोर से मेरी मिशन में कामयाब हो गए और रात भर अपनी कोशिश जारी रही, जैसे तैसे कि आज मिशन पूरा ख़त्म कर देंगे। और मुझे भी खूब मज़ा आया और हम दोनों सुबह 11 बजे तक सोए हुए थे और चाचा अपने काम पर नहीं जाते हैं और नहाकर खाना खाकर फिर दिन में ही टारगेट करने लगते हैं और चाचा संग मिशन करने में मुझे भी मज़ा आया करता था। फिर हम दोनों का काम हर रोज का था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और अगले महीने मेरा पीरियड नहीं आया और मैं चाचा से बोली तो चाचा बोले कि हम अपने मिशन में कामयाब रहें और हमारी मिशन किसी को पता नहीं चले, आकाश बेटा को भी नहीं। मैं बोली कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति आकाश को भी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे में कमी है। फिर मैं अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर बोले हैं कि तुम्हारा दिन हो गया है बच्चा पैदा करने का। अगर तुम दोनों 3 दिन तक साथ में दोनों पत्नी पति मिशन में सफल करते हो तो बच्चा हो जाएगा। तो मेरे पति आकाश बोलते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ और मेरे पति आते हैं और हम दोनों फिर 3 दिन जम कर लड़ाई किए और फिर पति बोलते हैं कि हम दोनों साथ गुजरात चलते हैं। तो मैं बोली कि अभी डॉक्टर बोले हैं कि प्रेग्नेंट हो जाओगी तब तुम्हें 3 माह तक दवा चलेगा। पति बोलते हैं ठीक है, तुम रुक जाओ और मैं अपने काम पर जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर ऐसा कोई बात नहीं बोले थे। मैं चाचा के साथ मिशन में लड़ाई करने से मुझे बहुत मज़ा आया करता था, इसलिए रुक गई। बच्चा पैदा करवा दिए चाचा, लेकिन मैं अपने पति को इसलिए बुलाई कि किसी को शक भी नहीं होगा और पति भी जानेंगे कि मेरा ही बच्चा है। फिर मैं 3 महीने चाचा से खूब कुड़वाया, फिर अपने पति को फ़ोन किया कि मुझे अपने साथ ले चलो और पति आकाश आते हैं और मुझे अपने साथ लेकर शहर चले जाते हैं। तो चाचा बोलते हैं कि तुम अब आते जाते रहना, मैं अपने पति के साथ चली जाती हूँ और मुझे एक लड़का होता है और पति भी बहुत खुश हो जाते हैं और मुझे भी प्यार करने लगते हैं और मेरा बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और हमारा कोई भी काम होता था तो वो अब मेरा बेटा कर दिया करता था और हम खुशी खुशी रहने लगते हैं।